लाठियां। मेरे समाज के लोगों, आप लोग जानो, आपको पहचानो, और जो लोग अपने हक अधिकार को नहीं जानते, जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, वो कभी अपने बच्चों का भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। जितना मेहनत आप लोग पूजा पाठ और कथा भागवत में करते हो, उतना मेहनत अपने बच्चों के पढ़ाई पे लगाओ। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपकी गरीबी, आपकी दशा दुर्दशा सब बदल जाएगी। और आप पूजा पाठ करने से ना तो किसी की दशा बदली है, खुद आप अपने घरों में देख लो, जो आपके सास ससुर करते वही आप कर रही हो, जो आपके दादा बाबा कर रहे थे वही आप कर रही हो। जब तक इस देश में पाप होने की व्यवस्था, तब तक पाप होता रहेगा। कहीं पाप करो, कहीं पाप हो जाओ। छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाई की बात करते हैं तो कहेंगे साहब हम गरीब हैं, हमारे पास फीस देने का पैसा नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हम कह रहे हैं कि आपको 200 रुपया लीटर दारू पीने का पैसा है, 770-80 रुपये पौवा मिलता है, आपको 400-500 रुपये लीटर दारू पीने का पैसा है, 2000 रुपये किलो का आप गुटखा खाते हो, 5000 रुपये किलो आप सिगरेट पीते हो, हजारों रुपए किलो आप तंबाकू खा रहे हो, आप कह रहे हो कि आप गरीब हो। गरीब व्यक्ति जानते हो कौन है? जो 50 रुपए लीटर वाला दूध पीता है वो गरीब है, जो 500 रुपए किलो वाला कैंसू खाता है वो गरीब है। आप तो 2000-5000 रुपए ले खा रहे हो ना। तो सबसे ज्यादा आपके पास जितनी समाज की कुर्सियां हैं भरी हुई है, सबसे ज्यादा नशा आप हमारे घरों में है। 70 रुपए का एक 80 रुपए का दारू मिलता है, उसके साथ में नॉन रिक्शा मिला करके 100 रुपया हो जाता है। 3000 रुपए किसी स्कूल की फीस है, मुझे बताओ 3000 रुपए है कोई तुलना में ऐसा स्कूल जिसमें 3000 रुपए महीने हो? नहीं है। 300 रुपए 500 रुपए ज्यादा नहीं, 1000 से ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ 10 दिन आप दारू न पियो, आपका लड़का इंग्लिश मीडियम में, आपकी लड़की इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ेगी। आपके घर पे बस आएगा, बस, और बस के साथ एक आदमी आएगा, बच्चे को बैठाएगा और स्कूल लेके जाएगा, फिर जाके छोड़ के जाएगा। जो 2.5-3 साल के बच्चे हैं, उनके बच्चे के लैट्रिन और पोटी भी साफ होती है स्कूल में। 1000 रुपए फीस पड़ता है उसमें, 800-700 वहाँ आया रहती है। सिर्फ आप गुटखा जो 50 रुपए गुटखा डेली खाते हैं ना, वो भी 1500 महीना हो गया। 10 रुपए का बीड़ी में आपके बच्चे पड़ जाएंगे। दारू, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, पान खाने के लिए आप गरीब नहीं हो, और 300 रुपए स्कूल का फीस देने के लिए आप गरीब हो जाते हो। 10 रुपए का कलम, 20 रुपए का कॉपी खरीदने में आप गरीब हो जाते हो। मैं गलत कह रहा हूँ? इस बात को जब आप समझोगे तब आपका उद्धार होगा, तब आप अमीर होंगे। जितने लोग अमीर हैं, जितने लोग बड़े हैं, उनके घरों में देखो शिक्षा है, शिक्षा। कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है। ये कब बने? जब ये स्कूल गए तब। और ये पूजा पाठ, रामायण और भागवत कथा सुनने आए थे। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब आप वकील बन जाओगे। वकील बन जाओगे तो पैसा कमी रहेगी घर में, बताओ। 50 पैसे कागज, 1 रुपए भर्ती में 100 रुपया मिलता है एप्लीकेशन का। 50 पैसे का कागज नहीं देता है, 100 रुपए। 10 लोग आ जाए, 1000 रुपए आप कमा लिए। तो मेरे बुजुर्ग समाज के लोगों, जो बातें हम कहते हैं बहुत कड़वी
बाद में मजा देता है। जो लोग आप लोग जो बच्चे हैं सुने कि जिनके बाप दादा या जो लोग आज बैग उठा उठा के प्रदेश भाग रहे हैं ना, वही बस्ता लेकर के स्कूल से भागते थे पढ़ने के टाइम पे। जो लोग स्कूल से बस्ता लेके भागे आज वो बैग उठा के प्रदेश भाग रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। जो 5 किलो का बस्ता नहीं उठा पाए बचपन में, वो 50 किलो की बोरी भी इनको हल्की लगती है, फट से उठाते हैं, फट से उठाते हैं। गलत कह रहा हूं। 80 किलो का बोरा भी आ जाता सर पे, उसको भी उठा लेते हैं पैसे के लिए। आज स्कूल में खाना मिल रहा है, वहाँ भूखे पेट बाहर काम करते हैं, खुद वो बर्तन मांजते हैं, खुद वो खाना बनाते हैं, खुद वो धोते हैं। क्यों? क्योंकि जब वक्त था पढ़ने का तब वो पढ़े नहीं। गलत कह रहे? तो ये बात शिक्षा में इतनी पावर है कि एक मास्टर की तनख्वाह 3000 रुपए रोज है। कितना? 3000 रुपए। और 3000 अगर आपको कमाना होगा तो कितने दिन लगेंगे? एक मजदूर को तो 10 दिन 300 रुपया रोज, और एक मास्टर 5-6 घंटे में 3000 कमा लेता है। एक डॉक्टर 200 रुपए कम से कम फीस लेता है, और 50 लोगों को देख लिया तो 10,000 हो गया। मैंने लखनऊ में एक डॉक्टर को दिखाया था, वो न्यूरो के डॉक्टर थे। उनके रूटीन था कि 75 मरीज से ज्यादा नहीं देखते थे। कितना? 75 मरीज, और 1000 रुपया फीस लेते थे। 3 बार मैं भी फीस दे के आया हूँ। दिन भर में 75 मरीज, 2 बार 10 बजे से 2 बजे तक 75 मरीज देखते थे। 75 के अलावा 76 नहीं होता था। ये पावर है शिक्षा में। आप 75,000 तो किसी के खाते में होगा। 60 साल उम्र हो गया है, 50 साल, किसी के खाते में होगा 75,000। उनका सिर्फ 4 घंटे का कमाई था एक डॉक्टर की, और दवाई में उनको अलग से कमीशन मिला, मेरे ख्याल से लाखों रुपए 4 घंटे के थे। ये पावर है शिक्षा में। तुम्हारे दारू में पावर नहीं है, पावर तुम्हारे कथा भागवत में नहीं है। ये पावर शिक्षा में है। अगर आप डॉक्टर हाई कोर्ट के वकील हैं, लाखों लाख आपका वो दायर करने के लिए अपना वो लगाते हैं, फीस ले लेते हैं लाखों लाख रुपए, और आपको मिलता है क्या? सिर्फ तारीख लेने के लिए आप लाखों लाख ले लेते हैं वकील। तो ये पावर ये हर लोग हासिल कर सकते हैं। शिक्षा बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। जिनका लड़का या जिनका लड़की पढ़ने में अगर होशियार है, नवोदय में पढ़ करके पास कर लेते हैं, 6 में, 8 में, 9 में, और वहाँ फ्री शिक्षा मिलती है। आप पढ़ाना तो चाहो तो मेरे संगठन और पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, हम लोग गाँव जा रहे हैं समाज के लोगों को बताने के लिए, ये मेरे समाज के लोगों जागो और अपने आप को पहचानो, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, और अपने हक अधिकार को जानो। इसमें सबका अधिकार है, सबको सम्मान जिंदगी चाहिए, सबको सम्मान चाहता है, सब चाहते मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हो, हमारा हर जगह सम्मान हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो। सिर्फ चाहने से नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा। और आप लोग देखो अपने गांव में जो लोग पढ़े वही आज आगे बढ़े हैं, जो नहीं पढ़े वही आज गरीब है। समझ
जो नहीं पढ़े हैं, जिनके बाप दादा वही आज गरीब है, तो मौका उनके घर से निकल चुका है, लेकिन उनके घरों में बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं, नाती हैं, बेटा है, बेटी है, इनको पढ़ाओ। इनके पढ़ाने के लिए आप जी जान लगा दो, आप 12 घंटे काम करो, आप मजदूरी करो और अपने बाप का सुरक्षित करो कि हम नहीं पढ़े लेकिन अपने बेटे को पढ़ा के जाएंगे, अपने बेटे को हम पढ़ा के जाएंगे। हम मजदूरी करेंगे लेकिन मेरा बेटा मजदूरी नहीं करेगा, क्योंकि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गरीब पैदा होना आपके बस में नहीं, लेकिन गरीब अगर आप मर गए तो ये सबसे बड़ा गुनाह कर देगा। सबको समान अवसर है, सबके लिए 7 दिन 24 घंटे दिन रात सबको बराबर है, 2-2 आंखें 2-2 हाथ है, सबके पास है। गरीब वो है जिनके एक हाथ ना हो, जिनके एक आंख ना हो, जिनके एक पैर ना हो। तो ये मेरे समाज के लोगों जागो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज इस देश के अंदर जब बहुजन समाज के साथ जो देश में बैठी वर्तमान आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, जब हमारे अपने बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो कोई नेता बोलने नहीं आता है। बोलता कौन है? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जब एनआरसी और सीए लागू हुआ तो सबसे पहले संविधान की किताब लेकर के जामा मस्जिद में पहुंचा कौन? चंद्रशेखर आजाद। आज जब किसी के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो सबसे पहले जाता कौन है? चंद्रशेखर आजाद। जहाँ चंद्रशेखर आजाद नहीं जाते हैं वहाँ हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता नीला गमछा लेकर के अपने सर पे बांध करके थाने पे, कोर्ट में, कचहरी पे वो मारे जाते वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। तो आज जो आपके सुख और दुख में खड़ा है, आपसे अपील है कि आप उसके साथ में खड़े हो। आज जब यूजीसी कानून लागू हुआ तो इस देश के सभी पार्टी के नेताओं ने हाथ खड़ा कर लिया और सड़क से संसद तक सिर्फ एक ही नेता इस पे बोल रहा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। हमने जिसकी 4 बार सरकार बनाई, चाहे सपा की हो चाहे बसपा की हो, कांग्रेस और भाजपा, ऐसे हमारे समाज के तमाम नेता वहाँ चौकीदार करते हैं। लेकिन आज मेरे गरीब और शोषित वंचित को हाथ अधिकार की बताई तो सब लोगों ने अपने जुबान पे टेप लगा लिया, वोट खिसक जाएगा। और जब से भीम आदमी आजाद समाज पार्टी आई है, जो लोग जुल्म और अत्याचार करते हैं उनके दिमाग में बात बैठ गई है कि भाई इसके साथ गलत होगा तो चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा, भीम आदमी आ जाएगा, भीम आदमी के लोग नीले गमछे वाले आ जाएंगे और ये जय भीम वाले आ जाएंगे, ये चंद्रशेखर रावण की पार्टी के लोग आ जाएंगे। ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो आज आप लोग उनका साथ दें। और इस सभा में कुछ लोग बैठे हैं, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वो लोग कहते हैं कि हम लोग बसपा का वोट काट रहे हैं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, हम लोग मायावती जी को कमजोर कर, ऐसा कुछ लोग कहने आएंगे तो उनसे आप कह देना कि लंकेश लालजी लहरी आएंगे, निर्देश गौतम आएंगे और एक बात बता रहे थे कि 7 से 12 तक पूर्व हुकूमत की सरकार थी, 12 में आप चुनाव में हार गए, उसमें समाजवादी की सरकार हार गई। भीम आर्मी और राष्ट्रीय पार्टी का नामो निशान नहीं था उस टाइम मेरे साथियों। 2017 का जब चुनाव आया विधानसभा का, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव क्यों हार गई? 2015 में हमारा संगठन बना, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ती है। इनके 10 सांसद, उनके 5 सांसद रहते सपा के, फिर भी ये चुनाव क्यों हार गए? और जब 2022 में हमारी पार्टी 2020 में बनी आजाद समाज पार्टी,
2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई और 403 सीटों में सिर्फ एक सीट बसपा के खाते में आई। हम लोग चुनाव नहीं लड़े। 22 में मैं बलरामपुर से लड़ा था और बड़े भाई गोरखपुर से लड़े थे और 2-4 लोग 10 लोगों में लड़े थे। बाकी तो 400 सीटें खाली थी कि बसपा नहीं जीती। चंद्रशेखर भाई मना कर दिए थे। उत्तरोला में क्या बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही थी चुनाव? क्या यहाँ एक आदमी लड़ रही थी? 22 में नहीं लड़ रही थी। वोट कहाँ गया? लोकसभा 2024 होगा, जहाँ आपके 19 में 10 सांसद थे, वहाँ पे आपका 0 हो गया। तो मेरे समाज के लोगों, और यही 2024 में नगीना से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जीत करके गए। आजाद समाज पार्टी के पास इस बहुजन समाज का सिर्फ एक ही सांसद है जो हर दुख और हर सुख हर मुद्दे पर वहां सदन में आग से आग मिला करके अपने हक की आवाज उठाता है। हम 2012 चुनाव नहीं लड़े, 2014 नहीं लड़े, 2017 नहीं लड़े, 22 नहीं लड़े, 19 नहीं लड़े, 24 नहीं लड़े। हम कहाँ वोट काट लिए बताइए मुझे, कोई बताए कि हम बसपा का वोट काट रहे हैं? आप साथ चुनाव हार रहे हो, हम एक भी लड़े नहीं, क्यों उस पर आरोप लगा रहे हो? ये चंद्रशेखर ब्राह्मण के लोग, ये आजाद समाज पार्टी के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी का वोट काट रहे हैं। हम जब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहाँ से आपका वोट काट लेते हैं बताइए? ये ऐसा गुमराह वो करते हैं जो सिर्फ घरों में चादर तान के सोते हैं और लखनऊ वो बलरामपुर की मीटिंग करते हैं। जब कोई बड़ा नेता आएगा उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, लेकिन कल ये सीतापुर में नहीं आएंगे कि भैया आपके क्या समस्या है। कल जब यहाँ कोई मारा जाएगा तब ये देखेंगे कि भैया तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम रुकवा के भी नहीं वहां जाते हैं कि ये हम मार दिए जाएंगे। कहे कोई वोट दे देगा आपको? बताओ। आज पूरे भारत के अंदर एक ही नेता चंद्रशेखर आजाद इस गरीब बहुजन समाज की आवाज बन के घूम रहे हैं। जान है 2-2 बार में गोलियां चली। आज जगह जगह भाई लाखों लोगों का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ बलरामपुर में हूँ और आपके बगल वाले जनपद में खलीलाबाद में बड़े भाई लाखों लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनकी सांसद कर रहे थे, उनको अच्छी खासी पेंशन आ रही है, क्या जरूरत पड़ी है खलीलाबाद आने की? सिर्फ सांसद और विधायक बन जाना मिशन और मूवमेंट नहीं है, सिर्फ सरकार बना लेना मिशन और मूवमेंट नहीं है। मिशन मूवमेंट वो है कि आप सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन अपने लोगों से जुड़े रहे। जो वोट लखनऊ और दिल्ली में पैदा नहीं होता, ये वोट बूथों में पैदा होता है, गाँव में पैदा होता है। गाँव में आओगे तो आपको सादा पानी मिलेगा, हो सकता है लड्डू भी मिल जाए, मिठाई मिल जाएगा, लेकिन होटलों वाला सामान नहीं मिलेगा इस गाँव में। जब गांव में उतरोगे, मेहनत करोगे, किसी के पास चारपाई है, कुर्सी है, वो मिलेगा, नहीं तो पूरे पे बैठना पड़ेगा। मानवा साहब सूखी रोटी खा करके, साइकिल चला करके, पैदल पे लेट करके तब इस देश में 4 बार प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी। ये ऐसे नहीं। और आप कह रहे कि वोट काट लेंगे, अरे हम चुनावे नहीं लड़े तो वोट कहाँ काट लेंगे? लेकिन अब आने वाले 2026 में और 2027 में हम जरूर वोट काट लेंगे। हम कह करके वोट काटेंगे, लेकिन ये समाज के साथ जो खड़ा रहा है, समाज उसके साथ खड़ा रहता है। समाज से बढ़कर कोई पार्टी, कोई नेता नहीं है। ये समाज जिसको हीरो बनाती है उसको जीरो भी बना सकती है। कब जब आप समाज के साथ खड़े रहेंगे तब। आज कोरोना के लोग मारे जाते हैं तो कोई विधायक लोग कहते हैं मेरी सरकार नहीं है। मेरी सरकार नहीं है, हमारी सरकार बनाओ। अरे 4 बार सरकार बन गई सपा और बसपा की।
एक यादव को वीडियो बना के न्याय मांगना पड़ रहा है। समाज लोगों की बेटियों को पेड़ों पे टांग देकर मनीषा वाल्मीकि हिलाए जाते हैं बांध करके, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम सारे वीडियो ऐसे आते हैं। क्या मतलब हुआ सरकार बनाएंगे की? इस बात को समझना है, क्योंकि ये देश बहुजन समाज का किसी के बाप की जागीर नहीं है। और जो बहुजन समाज के साथ में खड़ा होगा उसी के साथ ये समाज खड़ा होगा। 12-12 साल हो गया, समाज के आपने कोई सुध नहीं ली, तो क्या आपके भरोसे समाज बैठा रहेगा? नहीं बैठा रहेगा। तो इस बात को आप समझो। आज आपकी लड़ाई बड़े भाई लोग चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, आज आपकी लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है, आज आपकी लड़ाई आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, और उसका हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता आपके साथ खड़ा है। इस देश, इस जिले के अंदर कोई घटना हो जाए, वहां पर 10 लोग नीला मोर्चा लेके पहुंच जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? अरे उनको भी मौत से डर लगता है। और मेरे ख्याल से जो मेरे साथ हैं, उनके किसी के पास 4 व्हीलर नहीं है, किसी के पास खुद की मोटरसाइकिल नहीं है, न तो इसमें प्रधान जुड़े हैं, न कोई विधायक, न कोई नौकरी वाला, सब कोने गरीब और मजदूर लोग जुड़े हैं। ये क्यों काम कर रहे हैं? इनको कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती। इन सबसे 10-20 50 इकट्ठा करते हैं, तब एक ऐसी मीटिंग लगती है, तब इसी पे जाके अपनी बातों को रखते हैं। नाम बताओ। इधर किसी घटना में जाते हैं, मैं देखता हूँ जब इन सबको कभी बलरामपुर बुलाया जाता है, लखनऊ बुलाया जाता है, तो लोगों से चंदा लेकर के वहां पहुंचते हैं। इनके अंदर एक जुनून है, इन्होंने अपने आप को महापुरुषों को पढ़ा है, उनके संघर्ष को देखा है, ये किसी के गुलाम नहीं है। और अपना हर्जा और खर्चा और 4 लोगों से पैसा मांग करके पार्टी में भी ये लोग देते हैं, सहयोग करते हैं। नहीं 1000 तो नहीं 100 रुपया देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जब आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद वो कुछ नहीं थे, न उनके पास 10-20 विधायक है, न 2-4 सांसद है, न उनके 10-20 प्रधान है, फिर भी यादव हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, हर मोर्चे हर जगह खड़े रहते हैं, तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतने लोग आज इस कार्यक्रम में आए, मैंने देखा है कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में इतने लोग नहीं बैठते थे। 4 घंटे से आप लोग सुन रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष इसी क्षेत्र में घूम रहे थे, उनको 10 लोग नहीं मिल रहे थे, और उनके साथ 2 विधायक और तमाम जिला पंचायत और तमाम प्रधान मिला करके 100 आदमी नहीं पूरा करवा पाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने उदौड़ा की सभी टीम को, रेहरा बाजार की, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत और विश्वास पैदा किया है लोगों के साथ खड़े करके। हम यहाँ कुछ देने नहीं आए हैं, बस हम आपको बताने आए हैं, आपको जगाने आए हैं, आपको समझाने आए कि ये मेरे बहुजन समाज के साथियों, हमारा जो लड़ाई है किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई हक और अधिकार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस देश में समानता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इस देश में समता की लड़ाई, बंधुता की, भाईचारे की लड़ाई है। हमारा कोई व्यक्ति या दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेरे हक अधिकार को खा रहा है वो आपका दुश्मन है, जो आपके साथ गलत कर रहा है वो आपका दुश्मन है। एक कहावत कहा जाती है कि मरे वो नहीं है जो कफन ओढ़े हैं, वो तो मर गया, लेकिन मरे वो लोग भी हैं जो शोषण अत्याचार के खिलाफ अपनी जुबान भी नहीं खोलते हैं, वो भी मुर्दे से कम नहीं है। अरे वो तो मुर्दा है, लेकिन जिंदा मुर्दा होगा। तो इन सब बातों तो आप समझो, और आप लोग अपने नेता
गांव में जाए, जैसे यहाँ मीटिंग लगाए हैं वैसे अगल बगल और गांव में लगाए, लोगों को बताएं, समझाएं। और हम आपसे वादा करते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसके समाज के साथ पहचान नहीं होता। जिनकी सरकार है उनके बहन बेटियों का एक घटना मुझे कोई बता दे, उनके लोगों का एक बता दे कि उतरौला में जिनकी सरकार है उनकी जमीन कब्जा हो गई है, या उनके भाई मारे गए हैं, या उनकी बहन बेटी के साथ गलत हुआ है। तो आप लोग सरकार को बनाने वाले लोग हैं, आप लोग सरकार से बड़े हैं, बस आपको पता नहीं कि आप क्या हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप सबको ये जो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है, जो लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हो वो लोग आए और उनको विधानसभा अध्यक्ष है, इधर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है, इसे अपना आधार कार्ड के साथ और सदस्य बने और आप भी आगे अपने लोगों के लिए जोड़ने का काम करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया, इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने आयोजित किया है उनका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय काशी। आप लोग जोरदार नारा लगा दीजिए। तथागत बुद्ध की गौरव हो, तथागत बुद्ध की गौरव हो, बाबा साहब मन है, बाबा साहब मन है, जय 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 भीम, जय 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 भीम, महात्मा ज्योतिराव फुले अमर है, माता सावित्रीबाई